हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी का नया सिलेबस। इसमें अभी आपको पता है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने करीब सिलेबस कम कर दिया है 30%, और उसके बाद में जो 70% सिलेबस बचा है, बच्चे इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज हैं। उन्हें जानकारी नहीं हो पा रही कि नया सिलेबस कैसा है, क्या है, उसमें क्या चीजें हटाई गई हैं, क्या चीजें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि उसमें ऐड कुछ भी नहीं हुआ है, जो आपका पुराना था वही रहा है। सिर्फ पूरे सिलेबस का 70% ही रखा गया है, यानी 30% चीजें हटा दी गई हैं। तो आज हम आपके लिए नए सिलेबस से लेकर के आए हैं, और इसमें भी जो पहली यूनिट है उसका नाम है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स की पहले भी पूछी जाती थी, और इस बार भी 14 मार्क्स की ही पूछी जाएगी। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ सिलेबस कम कर दिया गया है, यानी इसमें से कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया गया है या बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही आज हम यहीं से पढ़ना शुरुआत करेंगे, पहली यूनिट से। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, उसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो टॉपिक्स पढ़ाए गए, अगर उनमें कोई भी डाउट आपको होता है, 12th के बच्चे हैं, डाउट बहुत सारे होते हैं क्योंकि उन्हें कंपटीशन की बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे कि हमारा ये नया सिलेबस है जो 70% रखा गया है वो वाला। तो इसमें जो हमें पहले पढ़ना है वो है जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जनन होता क्या है, हम सभी पढ़ के भी आए हैं, पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जनन होता क्या है। तो उसकी सिंपल सी परिभाषा जान लेते हैं कि जब एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है या अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तब उसे कहते हैं जनन। यानी कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, जनन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जनन जंतु करते हैं या पादप करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी तो 2 ब्रांचों में चलती है। 2 हाथ है हमारे, जैसे दोनों जरूरी हैं, उसी प्रकार से बायोलॉजी भी 2 में बढ़ जाती है, जंतु में और वनस्पति में। तो जनन दोनों के लिए ही अनिवार्य है। जितना अनिवार्य जंतुओं के लिए जनन की क्रिया है, कहीं उससे ही ज्यादा या उतना ही अनिवार्य पादपों के लिए भी जनन हो जाता है। दिस क्लास इज फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न, यानी ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित हमारी क्लास है। तो इसे जितने भी बच्चे हैं एनसीईआरटी से संबंधित वो तो जरूर देखेंगे, साथ ही कंपटीशन के बच्चे भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है डिफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की। तो वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, जैसा हमने पहले बताया कि अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्रिया इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसका भी मतलब वही हुआ कि नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, यानी नई जनरेशन को क्रिएट करना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अभी हमने पहले बताया। तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिखी है, रिप्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि जनन सभी जीवों के लिए, उनके जीवित रहने के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए जरूरी क्रिया है। विदाउट अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन लाइफ वुड कम टू एन एंड। यानी कि बिना जनन की क्रिया के जो हमारा जनरेशन है वो इंड हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। यानी अगर हम इसे सीधी भाषा में बोले तो ये मतलब हुआ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा कैरेक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जो जेनेटिक प्रोसेस को बढ़ाता है, यानी जैविक क्रिया को आगे लेकर के जाता है। और हमारे जो आनुवंशिक लक्षण है, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य जनन क्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जैसे हम बोले कि जिसको बोलते हैं कि अमर होना,
अगर कोई जाति अमर होना चाहती है, यानी उसके जो गुणसूत्र हैं, यानी उसके जो जीन्स हैं, अगर हम उनको कहें कि ये अमर होंगे, तो अमर होने का मतलब भी यही होता है कि एक उनके जीन्स जिंदा रहे। अमर होने का मतलब यही होता है। तो अगर किसी एक जाति का जीन्स लगातार अगली पीढ़ी तक पहुंचता रहता है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये जाति अमरत्व को प्राप्त कर रही है। यानी जनन पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को कैरी करने का भी कार्य करती है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी ये जेनेटिक मटेरियल को ले जाने का कार्य करती है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो जितने भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड होती हैं कि बिना रिप्रोडक्शन के जब कोई ऑफस्प्रिंग बनेगा नहीं, कोई नया बनेगा नहीं, तो फिर आगे की जनरेशन कैसे चलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि जनरेशन हमें बात कर रहे थे कि प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि दोनों में तरीके का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एनिमल में कुछ और तरीके का जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट्स में कुछ और तरीके का होता है। लेकिन अगर प्रोसेस को हम डीपली जाकर देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे हमें तरीके देखने को मिलते हैं जो एक ही जैसे होते हैं। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार की तरफ। जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, फिर से वही बात रिपीट करें कि जंतुओं में और पादपों में दोनों अलग तरीके का होता है। लेकिन सिमिलरिटी देखते हैं क्या होती है दोनों में, कि रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट रिफर्स टू सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी क्या हुआ, इट रेफर टू सिंपल सेल डिवीजन, यानी एक सिंपल सा सेल डिवीजन का ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें होता क्या है, प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बिल्कुल हूबहू जिसको अगर बोले तो अपने जैसी। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, यानी इसमें या तो मदर होगी या फादर होगा, यानी सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसको लिख लेते हैं सिंगल सेल, सिंगल पेरेंट्स, यानी इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि ये सिंपल सेल डिवीजन होता है, यानी पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरी पॉइंट इसको हम समझ सकते हैं कि सिंपल सेल डिवीजन, यानी सामान्य सा एक प्रोसेस होता है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट, यानी हूबहू जिसको हम बोलते हैं इंडिकेट या आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपीज, यानी हूबहू उसी की जैसी प्रतिलिपि बनती है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती है। एग्जैक्ट का मतलब ये हुआ, डुप्लीकेट माने उसी की प्रतिलिपि, उसी की फोटोकॉपी, उसी की जीरोक्स ऑफ एन, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी की। यानी अगर हम सीधे से परिभाषा बोले तो क्या निकल के आएगी कि ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक या एक ही जीव इसमें भाग लेता है और वयस्क होने के बाद अपने जैसी हूबहू संतान उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। द स्पर्म रिफर टू द मेल सेक्स सेल्स एंड द एग सेल रिफर द फीमेल सेक्स सेल। फिर से देखते हैं डेफिनेशन, इट्स इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके की जो सेल्स होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यानी इसमें नर और मादा दोनों प्रकार की कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तब इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, द स्पर्म रिफर टू द मेल सेक्स सेल, यानी जो मेल सेक्स सेल है उससे स्पर्म रिफर करता है, और जो फीमेल सेक्स सेल होती है उससे एग रिफर करता है। देखते हैं, इसके पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला तो है ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, इसे पॉइंट नंबर 1 समझते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द स्पर्म रिफर टू द मेल सेल, यानी ये जो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद देखते हैं, एग सेल रिफर टू द
फीमेल सेक्सुअल, यानी ये 3 जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पर पूरी तरीके से ये डिपेंड होता है, यानी पूरी तरीके से इसी से बिलोंग करता है। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें क्या है। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं कि जो इसकी मेल और फीमेल सेक्सुअल हैं, यानी जो हमारा मेल गैमीट है इसको हम गैमीट बोलते हैं और फीमेल गैमीट है, ये दोनों मिल करके जब ज्वाइन करते हैं और ये प्रोसेस करते हैं रिप्रोडक्शन की, तब जो बन करके आता है यानी जिसका निर्माण ये लोग करते हैं उससे हम बोलते हैं जाइगोट। लिख सकते हैं जाइगोट, यानी इनका इसी से यंग वंश का निर्माण होता है। यानी इसी से अगर हम देखें तो जो हमारी नई जनरेशन के लिए जो मटेरियल तैयार हो रहा है वहां से जो शुरुआत होती है उसको हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब अगर दोनों में डिफरेंस हम देखना चाहें तो बिल्कुल निकल के आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। सेक्स और जो दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 सेक्स होती हैं, एक मेल और एक फीमेल। पहला अंतर यह कि इसमें सिर्फ सिंगल होता है और उसमें डबल होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि इसमें भी आइडेंटिकल कॉपी मिलती है, यानी हूबहू इसी की जैसी प्रतिलिपि मिलती है, और इसमें भी जो कॉपी हमें मिलेगी उसमें मदर और फादर दोनों के लक्षण आ जाएंगे, यानी दोनों के जो जीन्स हैं या दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों को पूरी तरीके से इस पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सिंगल सेल थी तो जो कॉपी बन के तैयार हो रही थी वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी थी, हूबहू उसी के जैसी कॉपी थी। लेकिन यहाँ पर जो बन के तैयार हो रहा है उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि इसमें भी वही डुप्लीकेट ऑर्गेन बनता था, एग्जैक्ट बात यही कर रहे हैं कि एग्जैक्ट बनता था, और यहाँ पर दोनों के लक्षण आ जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि इसमें जो मेल सेक्स होती है, यानी जो मेल सेक्स होता है वहां से निकल के आता है स्पर्म। यानी हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमेशा रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेल होता है वो सदैव फीमेल के पास जाता है, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रोड्यूस कराने के लिए हमेशा मेल जाएगा फीमेल के पास, यानी कि मेल का स्पर्म जाएगा फीमेल के एग के पास, और जब ये दोनों पहुंच जाएंगे उसके बाद आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद में जाइगोट का बनता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा, तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे आप पीडीएफ ले सकते हैं।